हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर का शेयर 132 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और लंबे समय से अगर हम देखें तो ये इसी रेंज के आसपास घूम भी रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर की बात करें तो 132 रुपए का शेयर है और पिछले लंबे समय से इस शेयर को मैं ट्रैक कर रहा हूं और पिछले साल से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। जब से ये शेयर 42 रुपीज़ के ऊपर था पिछले साल जून महीने में, तब भी मेरी खरीदारी की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी। उसके बाद अगर आप देखें तो जुलाई महीने में 49 के करीब पहुंचा था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इतना ही नहीं, इस साल अप्रैल महीने में ये 100 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। और अब यहाँ पर बात करना बनता भी है कि अब जब ये शेयर 132 पे है तो यहाँ पर ये सस्ता है कि नहीं। और अभी ये शेयर 132 रुपए के ऊपर है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 7% का ग्रोथ हमने यहाँ पर देखा जरूर है। 120 रुपए से 135 रुपए तक शेयर पहुंचा, टूटा, फिर तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 136% का ग्रोथ है। 50 रुपए का लो था और उसके बाद देखे बढ़िया रैली है। एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा हल्का भी शेयर होता जरूर है, लेकिन दोबारा तेजी पकड़ता है, दोबारा थोड़ा हल्का होता है तो यहाँ पर दोबारा तेजी देखने को मिलती है। टाटा पावर 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएससी में देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 11.26% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.47% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.50% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एलआईसी भी यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 5% से भी ज्यादा की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करता है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, टाटा सन्स यहाँ पर प्रमोटर है और लगातार इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर से जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उनको छुड़ाया भी है। पिछले साल इनकी तकरीबन 4% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 1.5% से भी कम की होल्डिंग गिरवी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, 155% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 55 पैसे यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं टाटा पावर में। और इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर देखा जाए तो भैया कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने पिछले कुछ महीनों में हासिल किए हैं। अभी भैया एक ही हफ्तों में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, जिसमें से एक भैया लद्दाख का इनका प्रोजेक्ट है सोलर का, तकरीबन 385 करोड़ से भी ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है इनका। और ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। अब देखिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम हैज बीन अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड सोलर पीवी प्लांट विथ 50 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन लेह लद्दाख। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है टाटा पावर को, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और ये प्रोजेक्ट इनको कंप्लीट करना है, एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2023, मतलब ये शुरू होना है वहां पर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो दूसरा प्रोजेक्ट इनको गुजरात में मिला है। 100 मेगावाट रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट इनको सोलर का प्रोजेक्ट मिला है गुजरात में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगेन एक अच्छे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, तीसरा भी इनको प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश में, 330 मेगावाट सोलर का प्रोजेक्ट है ये। तो बड़ी बात है, कंपनी एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही है, एक के बाद एक कंपनी को अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे। और ये तो हाल फिलहाल की बात है, इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट ये कंपनी हासिल कर चुकी है। तो सोलर में इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार है, तेजी के संकेत यहां पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 11% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। टाटा पावर अगर देखें तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर लगातार यहां पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू भी अच्छे इनके देखने को मिल रहे हैं, 32,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो पहले 27,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। इतना ही नहीं, प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेजी है। हालांकि पिछले 2 सालों में इनका प्रॉफिट डिक्लाइन जरूर हुआ है, लेकिन वो इसीलिए भी है
क्योंकि कंपनी का जो एक्सपांस है, खर्चा है, वो बढ़ा है, क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। खास करके जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं उसके लिए जो चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं वहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा खर्चा किया है। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज का इन्वेस्टमेंट कल को इनको अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा पावर अगर देखा जाए तो हाँ, डेफिनेटली इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में इन्होंने बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न कमाकर नहीं दिया है, और ये सच्चाई है। पावर कंपनियां पिछले 10-12 सालों से भैया बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अच्छा परफॉर्म इन्होंने पिछले 1 साल से करना शुरू किया है। पिछले 1 सालों से जैसे बातचीत हो रही है कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है लोगों का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और सरकार भी उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा उनको पहुंचाएगा आने वाले समय में। अब तक फोकस में नहीं था ये सेक्टर, अब फोकस में आया है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, अच्छी बात है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर भी नहीं आ रहे हैं। 36 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 19 का है, तो भैया बहुत ऊपर है इसका पी रेशियो, मतलब बहुत महंगा कह सकते हैं आप इस शेयर को। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन की जा रही है एनर्जी सेक्टर से, रिन्यूएबल सेक्टर से, तो उसको देखकर मुझे लगता है कि ये इसी रेशियो के आसपास आपको फ्यूचर में भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। टूटने के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं मुझे। 75% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं टाटा पावर में, और मुझे लगता है कि हाँ, ये शेयर में मेरी तब से रिकमेंडेशन रही है जब पिछले साल कोरोना की वजह से ये 27 रुपए तक चला गया था, और उसके बाद जब इसने तेजी दिखाने की शुरुआत की, ये वो दौर था जहां पर तब से लेकर अब तक मैंने कम से कम 40 से 50 वीडियोस बना दिए होंगे टाटा पावर के ऊपर, और हर बार मैंने कहा था कि देखो, लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये कि 30 का शेयर 50 पे पहुंच गया मैं बेच के निकल जाऊं, जी नहीं, बने रहिए यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा आप ज़रूर कमा पाएंगे। और मेरा अभी भी वही है कि ये शेयर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है उसको भैया इम्प्लीमेंट होने में लंबा वक्त लगेगा, और तब तक मुझे लगता है कि शेयर का जो बूम है वो आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। टाटा पावर मेरे हिसाब से हाँ, बाइंग की जा सकती है, लेकिन 132 रुपये का शेयर है, और मैं यही कहूंगा कि अगर 125 रुपए के आसपास मिले तो आप खरीदारी करके चल सकते हो, और जिनकी ऑलरेडी खरीदारी है यहाँ पर वो बने रहिए यहाँ पर। और देखो, थोड़ी बहुत भी गिरावट अगर आती है तो वो याद रखिए वो खरीदने का मौका है, और गिरावट आएगी। इससे पहले भी गिरावट आ चुकी है, आने वाले समय में भी आप देखिए, इससे पहले भी बड़ी तेजी के बाद 113 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर टूटकर 90 के करीब पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन दोबारा पहुंचा 125 पे के करीब, दोबारा ये पहुंचा 118 के करीब। तो ये चीज़ें आएगी, अगर आपको 15-20 रुपए की तेज़ी देखने को मिलेगी तो वापस से 5-6 रुपए की थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, और उस गिरावट में भी मौके बनेंगे। अगर आप उस मौके को चूक गए हैं तो 132 मुझे लगता है कि बहुत ऊपर का प्राइस है। यहाँ से अगर 125 के आसपास, 127 के आसपास अगर शेयर आता है तो खरीदने के मौके हैं, और अगेन खरीदारी करके रखिए, बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नीचे की तरफ शेयर टूटता है तो आप यहाँ पर एवरेजिंग करके भी चल सकते हैं। टाटा की दमदार कंपनी है, और टाटा के जो प्लान्स है भैया फ्यूचर के लिए वो बहुत ही दमदार है, और एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो रिन्यूएबल्स के हैं वो इस कंपनी को मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और रिन्यूएबल सेक्टर में याद रखिए आने वाले समय में सरकार और कई ज़्यादा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवा सकती है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं। 132 महंगा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 125 के करीब मिले तो डेफिनेटली बाइंग के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।